वन सेकेंड। गोल साइकिल जो है वो हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले क्या करते हैं ना, पिलर डालने के लिए कुछ खोदते हैं, खोदने के बाद वहां से जब शुरू होता है घर, तब वो जितना नीचे तक अंदर जाता है, हमारा घर जो है उतना ऊपर तक जा सकता है। अगर नीचे वाला ज्यादा डेप्थ तक नहीं गया तो ऊपर वाला भी ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए डेप्थ जो है वह बहुत जरूरी होता है। और जो हेलिका गोल साइकिल है, ये वो डेप्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बहुत सारा चीजें मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। वन सेकेंड, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूं अपना। आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू। सो अब आज अभी मैं जो डिस्कशन करूंगा, कुछ रूल्स मैं आपके साथ बता रहा हूँ। पहला है कि इन बिटवीन द टाइमिंग, अगर आपको मेरा नेटवर्क नहीं आता है तब भी आप चैट में लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट रह गया तो वो नहीं पूछना है अभी इन बिटवीन द टाइमिंग, वो जाके एंड में मेरे से पूछिए। पहला है। दूसरा है कि मैं थोड़ा हिंदी भी इस्तेमाल करूंगा और इंग्लिश इस्तेमाल करूंगा। सो दोनों मिक्स करके करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी चाहिए, कुछ लोगों को इंग्लिश चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई एम समटाइम्स कंफ्यूज्ड, मैं कौन सी फ्लो में बात करूं, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सो लेट मी ट्राई टू स्पीक इन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़ता है तो यू कैन पिंग मी। और जब ये एक बार ये खत्म हो जाए सेशन पूरा, फिर आप मेरे को वो क्वेश्चन एंड आंसर का जो टाइम रहेगा उसमें आप मेरे को पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट द गोल साइकिल। गोल साइकिल का जो इन्वेंटर है नीनो नीना। He is a scientist, not as a scientist, he is a doctor actually in Portuguese, जो क्या कहते हैं ना, वो क्लिनिकली ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल मीन्स बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने फ्रीक्वेंसीज को ट्राई किया। इस अराउंड 16 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया ना, वो फ्रीक्वेंसी को ट्राई किया। तो फ्रीक्वेंसी ट्रायल मतलब अगर देखा जाए तो किसके ऊपर कौन सा फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है और काम करने से उसका क्या रिजल्ट आता है, उसको बोला जाता है नॉर्मली एज ए क्लिनिकल ट्रायल। सो ये जो वर्ड है उसको बोला जाता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल मतलब अगर आप कोई भी दवाई लेते हो तो वो आपके शरीर में पर्टिकुलरली क्या हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी दवाई आता है या कुछ भी ह्यूमन के लिए ट्राई किया जाता है, तो उससे पहले कुछ हेल्दी वॉलंटियर को लिया जाता है और उनके ऊपर उसको ट्राई किया जाता है। जैसे वो ट्राई किया जाता है तो उससे देखा जाता है कितना रिजल्ट आ रहा है और कितना फेलियर आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है, वो एक स्टडी किया जाता है। उसके बाद वो जो भी चीजें है जो ह्यूमन का इधर वो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए या फिर प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाए या फिर कुछ भी के लिए यूज किया जाए, उसके बाद ही वो मार्केटेड होता है, राइट। तो ऐसे ही ये जो डॉक्टर है इन्होंने क्या किया ना, 1,44,000 का ऑलमोस्ट ऑल फ्रीक्वेंसीज डेवलप किया गोल साइकिल में, और इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों के ऊपर ट्रायल किया। जो ट्रायल से इनको स्टडी में पता चला कि किसका इफेक्ट कैसे होता है और कहाँ पे होता है एंड व्हाट इज द रिजल्ट। इसके बाद सो इनका मानना था क्या था ना, ये जो है ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है और कोई फंगस भी नहीं है। सो इज ओनली ये है टोरन है जहां पे क्या कर सकते हैं ना, जहां पे ये तीन चीज जो है वो डेवलप ही नहीं कर सकते। तो इनको मानना ये है। तो आगे जाते हैं गोल साइकिल के बारे में। गोल साइकिल जो है उसका कॉन्सेप्ट तीन चीजों के ऊपर होता है। पहला चीज है बैलेंस, दूसरा चीज है बीइंग एंड तीसरा चीज है प्योर। सो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ये बैलेंस बोलने से पहले मैं आपको दो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन वर्ड एग्जैक्टली हुए, वो मेरा पहला वाला सबसे पहले ट्रेनिंग में आप लोगों को बताया था। एक है हार्मोनाइज। हार्मोनाइज मीन्स हर लोग जो होते हैं हर जगह पे मिलके सही ढंग से परफॉर्म कर। दैट मीन्स अगर मेरा ह्यूमन का बॉडी है तो उसमें से क्या है, लंग्स है, वो किस लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए, राइट। किडनी है, वो किस लिए होता है ना, एक्सक्रीशन के लिए। लीवर, लीवर किस लिए होता है ना, मेटाबॉलिज्म करने के लिए। और हार्ट, हार्ट किस लिए होता है ना, और सर्कुलेशन प्लांट को संभालने के लिए। अगर ये चार जो ऑर्गन का हमने नाम लिया, ऐसे चार नहीं तो बहुत सारा ऑर्गन है, ये सभी ऑर्गन जो होता है वो सही तरह से काम करे अगर, दैट उसको बोला जाता है हार्मोनाइज। अगर वो सही तरह से काम नहीं करता है, दैट इज नॉट इन हार्मोनाइज मैनर। हार्मोनाइज का मतलब होता है, आई थिंक आप लोग ने समझ गए होंगे। अगर आपका नेटवर्क में भी जाकर देख सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, किसमें
बिजनेस प्लान दिखाने में, कुछ लोग बहुत अच्छे प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने में, कुछ लोग बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन करने में। तो ये सारा चीज अगर प्रॉपरली होता है, देन योर टीम इज द मोर स्ट्रॉन्गर, तो उसको हार्मोनाइज बोला जाता है। एंड बायो एनर्जेटिक फील्ड इज बायो मीन्स आप सबको पता है, जो ह्यूमन का ह्यूमन नहीं, जिन लोगों का लिविंग होता है, और एनर्जी मीन्स जो एनर्जी चाहिए हमारा बॉडी में काम करने के लिए। एंड हमारा सर्टन सारे सेल या टिश्यू या फिर ऑर्गन को काम करने के लिए एक सर्टन अमाउंट का एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अगर प्रॉपरली नहीं होता है तब सारा डिस्टर्बेंस होता है। दैट इज नॉट द बायो एनर्जेटिक फील्ड। और इसको आगे जाने से बहुत सारा प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस में आपको ज्यादा नहीं है। सो बैलेंस क्या करता है, इस हार्मोनाइज द बायो एनर्जेटिक फील्ड फिजिकल। बिंग क्या करता है, एक तो बैलेंस हो गया, दूसरा हो गया बिंग। बिंग क्या होता है ना, इस इमोशनल आपका बॉडी का जो है, वो जो आपका ब्रेन है एक्चुअली इज मोर इम्पैक्टेड ऑन द ब्रेन। एंड वन मोर पार्ट, जब मैं इसमें और आगे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि कैसे ये एक्चुअली बॉडी में काम करता है, उसके ऊपर काम करता है। नॉर्मली आपका थॉट प्रोसेस जो भी कुछ है, इसके ऊपर ज्यादा काम करता है। एंड प्योर, जो भी कुछ डैमेज होता है हमारा टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, बहुत सारा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, जैसे कि स्ट्रेस होता है, कभी कभी हम लोग का खाने का हैबिट होता है, नींद नहीं होना, ये सब की वजह से कुछ चीजें हमारा बॉडी में जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। सो इसको प्योर मैनेज करता है, राइट। अभी चलते हैं पहला वाला साइकिल में, पहला वाला प्रोग्राम में एक्चुअली गोल्ड साइकिल का। इससे प्योर क्या है, प्योर जो है वो बेसिक एकदम फंडामेंटल है। आप अगर फंडामेंटल वैसे एक बच्चे को अगर पढ़ाना चाहिए हम लोग को, तो हम लोग उसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस नहीं बोलते ना, हम लोग उसको ABCD से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल, ABCD करके ऐसे जाते हैं। या फिर मैथ में जाना है तो हम उसको नंबर सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। फिर उसके बाद बाकी सारा चीजें होता है। अगर वो वाला चीज उसका स्ट्रॉन्ग है, तब जाके क्या बोलता है ना, वो आगे जाके अच्छे से सारा चीज को सीख पाएगा। अगर वो वाला चीज उसका सही नहीं होता है, तो वो आगे जाके नहीं जा पाता है। इसको बोला था प्योर इज द फंडामेंटल। दैट मीन्स आपका बॉडी में जो भी सारा चीजें है, तो वो पहले क्या होता है ना, उसके ऊपर एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है। वो फाउंडेशन इज द इम्पोर्टेंट। वो फाउंडेशन प्योर ऐसा है कि जो भी सर आपका बॉडी में है, उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब जैसे कि अगर आपका लंग्स में कुछ जमा हुआ है, सो जैसे ये प्योर वाला प्रोग्राम चलता है, वो क्या करता है, लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है और उस सिचुएशन पे लेके आता है, जाके फर्दर जाके आगे डेवलप कर सके। सो दैट मीन्स अगर मैं उसको और अच्छे से बोलने के लिए चाहूंगा, जैसे कि ये कप है, आप लोग को दिख रहा है, इसमें अभी पानी भरा हुआ है। अगर ये पानी के ऊपर अगर मैं दूध दूंगा तो ये इसमें रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये फुल हुआ है किससे? पानी से। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ये पानी को निकालना पड़ेगा, उसके बाद दूध डालना पड़ेगा, तब जाके एक कप में दूध रह सकता है। तो ऐसे ही जो बॉडी में जो भी सारा टॉक्सिन है वो हर जगह पे बैठा हुआ है, तो इसको प्योर जो प्रोग्राम चलता है तो वो क्या करता है ना, सारा जो कचरा है उसको निकाल देता है। उसके बाद वो बॉडी को एक शेप में लाता है या फिर एक फाउंडेशन बनाता है, जो आगे जाके आपको हेल्प करता है। इस प्रोग्राम आप हर दिन कर सकते हो। नेम ऑफ द प्रोग्राम इज प्योर। आई थिंक ये आप सभी के पास है। गोल साइकिल में प्योर सबके पास है। ड्यूरेशन इज 52 मिनट्स। एक्सेसरी जो यूज होता है वो है ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स। यहाँ पे एक ब्रेसलेट चाहिए और यहाँ पे एक ब्रेसलेट चाहिए। सो 2 ब्रेसलेट, और ये आप डेली कर सकते हैं। प्रिफरेबली जब किसी को आप नया सजेस्ट कर रहे हैं हीलिंग के लिए, या फिर कोई नया मेंबर है, या फिर कोई नया कस्टमर है, या फिर कोई पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहा है, मेरा सजेशन ये है कि ही और सी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस प्योर प्रोग्राम। इससे ही उसको शुरुआत कराना है, क्योंकि इससे वो फाउंडेशन बनेगा फ्रीक्वेंसी का उसका बॉडी में। फिर उसके बाद आगे जाके अलग अलग सा प्रोग्राम देना है। पर मेरे साइड से भी थोड़ा बहुत ही इसको मैंने पहले से शुरुआत करना चाहिए था। सो लिटिल बिट लेट हो गया अभी। चलिए, सेकेंड आता है केयर। केयर क्या होता है? केयर क्या होता है ना, केयर है कि आपको कुछ जगह पे चीजें जो होता है वो टाइम के हिसाब से खराब हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा तो लंग्स के बारे में, राइट। लंग्स जो होता है वो थोड़े दिन के बाद अगर आपका
किस वजह से, स्मोकिंग की वजह से या फिर पोल्यूशन की वजह से आपका लंग्स में कुछ जमा हो गया, राइट, वो क्लियर नहीं होता है। तो जैसे ही आप एक केयर प्रोग्राम चलता है आपका हिली से, तो आपका बॉडी में क्या होता है, जो भी सारा आपका वीक है तो उसको वो टेक केयर करना स्टार्ट कर देता है। वैसे कि इसका जो ज्यादा काम होता है, इस एक्ट एज ए शील्ड। शील्ड मतलब जैसे देखे होंगे, कौन सा मूवी था वो, कैप्टन अमेरिका, उसमें एक होता है ना वो एक जिसके नीचे वो छुपता है, राइट, उसको बोला है ढाल। अगर देखा जाए तो ये ढाल की तरह काम करता है अपना बॉडी में। एंड इस बेसिकली ज्यादा वो किसके ऊपर काम करता है ना, आपका पैनक्रियास के ऊपर ही ज्यादा काम करता है ये वाला प्रोग्राम। एंड ये प्रोग्राम का नाम है केयर। ड्यूरेशन इज 46 मिनट्स। एक्सेसरी आपको क्या यूज करना है, ब्रेसलेट बोथ द हैंड्स पे आपको लगा के इस्तेमाल करना है। इट्स बेटर टू यूज द ब्रेसलेट रादर देन कॉइल्स। अभी इसमें भी एक सजेशन है कि आप लोग चाहे तो ज्यादा ब्रेसलेट इस्तेमाल करें इस सब प्रोग्राम के लिए, कॉइल ना करें। कॉइल करने से थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है, इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। एप्लीकेशन रिकमेंडेड इज डेली। सो बैलेंस। बैलेंस, आपको बैलेंस का मतलब समझ में आता है कि बैलेंस मतलब लाइफ को स्मूथली चलना है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द बेसिकली बैलेंस। बैलेंस क्यों होता है, बैलेंस करने के लिए इसका जो मेन पार्ट है वो है अगर एक क्या मैं एग्जांपल दूं, गाड़ी, राइट, आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास फोर व्हीलर है और वो लोग चलाते हैं फोर व्हीलर। जैसे अगर उसका बैलेंसिंग करना पड़ता है बीच बीच में ना, गाड़ी को लेके अलाइनमेंट सेंटर में जाके उसको बैलेंसिंग करना पड़ता है उसका व्हील को, क्योंकि अगर नहीं किए तो क्या होगा ना, जिस साइड का बैलेंसिंग फेल है तो उस साइड का जो टायर है वो चला जाता है पहले। अगर टायर चला गया तो गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट फेस कर सकता है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो बाकी जो होगा आपको समझ में आता है। वैसे जैसे गाड़ी का बैलेंसिंग करना पड़ता है, वैसे ही हमारा शरीर को जो है उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। इट बैलेंस बोथ फिजिकली, फिजिकल मतलब जो मैं दिख रहा हूं उस हिसाब से फिजिकल, और मेंटली। मेंटली मीन्स इससे जो मेरा दिमाग में चल रहा है और मेरा दिमाग का जो बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए। दिस कंट्रोल, इट कंट्रोल बैलेंसेस तो बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, क्योंकि आपका मेंटल बोलता है कि मैं बहुत सारा काम कर लूं। एक एग्जांपल और भी है, मेरा आपका दिमाग में बहुत स्ट्रेस है कि मैं आज रात भर तक काम कर लूंगा, जो भी सारा काम है मैं खत्म कर लूंगा, पर आपका बॉडी उसमें सपोर्ट ही नहीं करता है क्योंकि बॉडी इज नॉट सो स्ट्रांग। और कभी कभी बॉडी चाहता है कि मैं वो वाला चीज कर दूं, पर मेंटल आपको वो बैलेंस नहीं होता है, मेंटली आपको वो प्रोसेस नहीं दे पाता है, वो फ्यूल नहीं देता है एक्चुअल बॉडी को। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू बैलेंस बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ये प्रोग्राम जो होता है वो 52 मिनट्स का है। एक्सेसरी आप ब्रेसलेट बोथ द हैंड्स पे यूज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन जो रिकमेंडेशन है ये डेली है। अभी तक जो 3 मैंने बोला, प्योर, केयर एंड बैलेंस, ये आप शुरुआत से करना चाहिए। जब स्टार्टिंग होता है हिली का प्रोग्राम लेना शुरू किया तब से ये तीनों को आपको कंटिन्यूअसली करना है 1 हफ्ता तक फॉर द बेटर रिजल्ट। बिंग, बिंग ये जो वर्ड है, बिंग इज इट्स वन टाइप ऑफ, क्या होता है ना, इमोशनल फीलिंग होता है या फिर ट्रामा होता है टू बी वेल बिहेवियर करने के लिए। अगर उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो एक एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि आपका थॉट जो है वो आपको अच्छा लगे। कुछ लोगों को ना जब चॉकलेट खाते हैं, जब उनका मूड खराब होता है, व्हेन दे ईट द चॉकलेट, तो उनको अच्छा फील होता है, वो चॉकलेट उनका मन में ना वो खुशी ले आता है, राइट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द बीइंग एक्चुअली। और बीइंग का जो है, बीइंग कैसे काम करता है, इस पर्टिकुलरली वर्क अंडर न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो आपका बॉडी में सारा आपका इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीजें, खुश होना, दुखी होना, लाइक ये सब चीजें जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर कहता रहता है, राइट। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करता है बीइंग। कैसे काम करता है उसके ऊपर, ये जाके लीवर के ऊपर काम करता है। पर्टिकुलर बीइंग इज वर्किंग ऑन लीवर पार्ट। अगर लीवर से जैसे ही वो एक्टिवेट होकर अच्छा काम करना शुरू करता है, फिर क्या होता है ना, इट जनरेट्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका पर्टिकुलर, अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लेना चाहूंगा तो वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपका बॉडी में आ जाता है, जिसका जो कंटेंट है वो बढ़ने लगता है। जैसे ही वो सेरोटोनिन आपका बॉडी में बढ़ने लगता है, तब आपको क्या लगता है, आपका मूड एलिवेशन होता है, आपको अच्छा लगता है, यू फील बेटर। जैसे ही वो सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, सो आप दुखी बन जाते हैं, आप बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो अलग अलग ऐसा थॉट आता है। इट इंक्रीजेस योर सेरोटोनिन लेवल इन द बॉडी एंड गिव यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो इसका नाम दिया हुआ है बीइंग। और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 55 मिनट्स।
और एक्सेसरी जो यूज करना है वो है आपका ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स एंड रिकमेंडेशन इज फॉर द डेली। तीसरा, एनर्जी। हर काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होता है तो हम लोग फेलियर हो जाते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस नीड, सपोर्ट ट्रेन जो एथलेटिक है उनके लिए वो चाहिए एनर्जी, राइट। स्ट्रेस आउट मैनेजर्स और बिजी मदर, जो लोग हाउस वाइफ है, घर में मम्मी है, तो उन लोग के लिए वो एनर्जी लेवल चाहिए। कभी कभी ये एनर्जी हमारे साथ नहीं देता है। मन तो करता है कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मन तो करता है मैं बहुत सारा चीजें कर लूं, पर शरीर जो है वो आपको सपोर्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है वो सपोर्ट? क्योंकि शरीर का काम है वो थका हुआ है, उसके पास वो एनर्जी लेवल है ही नहीं जो जाके आपको काम करने के लिए। लेकिन मन बोलता है मेरा ये असाइनमेंट है, मेरे को आज में इसको कंप्लीट करना है, पर बॉडी जो है इट्स नॉट वर्किंग, नहीं करता है वो। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो एचडीपी होता है वो ब्रेक होके एचटीपी में आता है। सो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से क्या होता है ना, आपका बॉडी में एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, जो एनर्जी लेवल आपको काम करने की क्षमता बढ़ाता है और आप सर्टन जो असाइनमेंट है आपका वो आप स्लोली स्लोली कर सकते हैं। इसको बोला जाता है एनर्जी। और ये प्रोग्राम जो होता है इसका ड्यूरेशन जो है 55 मिनट्स है। और ब्रेसलेट यूज करना है इसके लिए बहुत अच्छा है। ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकमेंडेशन इज डेली, हर एक दिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब चाहें, जब आपको लगे कि आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो रहा है या फिर आपका मन तो चाह रहा है काम करने के लिए, पर शरीर जो है वो आपको कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये जिन लोग को उम्र हो गया उन लोग को, ये बच्चों को भी होता है, ये सब हर किसी को होता है। सो उनके लिए ये प्रोग्राम, जब आपको फील होता है कि नहीं मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया, अभी मैं ज्यादा अच्छे से कुछ कर नहीं पाऊंगा। कभी कभी एनर्जी लेवल कब डाउन होता है, नॉर्मली ये इवनिंग को ही डाउन हो जाता है। सुबह को उठेंगे, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरा तो सुबह उठने से एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। जब एंड होता है, दिन आता है, तब एनर्जी लेवल स्लोली स्लोली कम होता जाता है। एनर्जी लेवल स्लोली स्लोली कम होता जाता है। जैसे कम होता जाएगा, जब रात को 10-11 बजता है तब क्या होता है, एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, देन यू नीड अ स्लीप। ये सबका होता है, दिस इज द साइकिल ऑफ ए डे। सुबह बहुत हाई रहेगा, जब उठेंगे उसके बाद ये चलता जाएगा, स्लोली स्लोली कम होता जाएगा। जब आपको जाना है लाइफ मतलब दिन का एंड में, जैसे अराउंड 10-11 o'clock एट नाइट, बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, तब आपको बॉडी को क्या चाहिए, रिस्टोरेशन। जब आप सोने के लिए जाते हैं तब रिस्टोर करते हैं। और ये प्रोग्राम के ऊपर और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, दिस प्रोग्राम शुड नॉट बी यूज्ड एट नाइट। इसको ना रात में इस्तेमाल नहीं करने से अच्छा है। दिस वन यू कैन यूज इन द मॉर्निंग आवर या फिर इन द आफ्टरनून आवर इज ऑल्सो ओके, बट नॉट इन द नाइट। नाइट में जब करेंगे तो आपका बॉडी में अगेन वो एनर्जी लेवल हाई करता है। जैसे कि हम लोग कॉफी पीते हैं, बहुत सारे लोग रात को काम करने के लिए, जगने के लिए कॉफी पीते हैं। कॉफी क्रिएट एनर्जी लेवल इन आवर बॉडी में, थोड़ा वो एक्टिविटी कर देता है। और कॉफी पीने से आपको रात को अच्छा नींद नहीं आएगा। अगर नींद नहीं आया तो वो दूसरी चीजों का कारण बन जाता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डेवलप होता है। सो इसलिए आपको ये वाला प्रोग्राम जो एनर्जी प्रोग्राम है आप सुबह ले सकते हैं, इज मोर एक्टिव, इवन इफ यू कैन टेक इन द आफ्टरनून आल्सो, बट रात में लेना इज नॉट एडवाइजेबल है। अगर किसी को चाहिए रात भर काम करना है तो दैट इज देयर, बट शुड नॉट यूज। प्रिफरेबली उसका बेस्ट रिजल्ट जो आता है उसी टाइम पे आता है, मॉर्निंग टू आफ्टरनून के बीच में। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स आप सभी को पता है, रिलैक्स मतलब आराम से बैठ कर चिल मारना, ये होता है रिलैक्स। कि हम सोचते हैं कि लाइफ में हमको रिलैक्स चाहिए। इस रिलैक्स इज द बोथ टाइप्स ऑफ रिलैक्स वी नीड। जैसे समटाइम्स वी नीड्स अ मेंटल रिलैक्स एज वेल एज फिजिकल रिलैक्स। रिलैक्स जो प्रोग्राम होता है, इट्स वर्क्स ऑन योर मसल्स, जो हमारा बॉडी का मसल्स है उसके ऊपर वो काम करता है। और आपका किसके ऊपर काम करता है, ब्रेन के ऊपर काम करता है। कभी कभी हम इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, सोचते रहते हैं ये है वो है वो है, ये काम करना है वो काम करना है, इसको ये देना है उसको वो देना है, इस टाइम पे मेरे को ये वर्क सबमिट करना है, ये सब चीजें हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, मेंटल, अगर आप चाहेंगे रिलैक्स करने के लिए तब भी आप रिलैक्स नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग में वो चलता रहता है। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए, अभी आपका रियल लाइफ का जो एग्जाम्पल है, आई होप बहुत सारे लोगों ने घर भी कर लिया होगा, गाड़ी भी लिया होगा। जब घर और गाड़ी लेना था
लेने के लिए होता है, तब आपके पास फंड जितना होता है शायद उस हिसाब से आपका घर नहीं बनता, गाड़ी नहीं बनता, उससे ज्यादा चला जाता है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप लोगों का वही एक्सपीरियंस होता है। जब या फिर बेटा या बेटी का शादी करने के लिए होता है, राइट, जब तक वो चीज नहीं होता है, आप में से कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं आई कैन, मैं रात को आराम से चैन की नींद सो सकता हूँ? इज देयर एनीवन? सबने कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किए होंगे, राइट? या फिर कोई एग्जाम है, किसी के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर घर लेना था, गाड़ी लेना था, कुछ भी लेना था, या फिर बेटा या बेटी का शादी हो, वो नहीं हो रहा है, जब तक वो चीज नहीं होता है तब तक आप स्ट्रेस से होता है क्या? आप मेंटली बैलेंस कभी नहीं हो सकते, आप रिलैक्स ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपका बैकअप द साइड में चलता रहता है और आपको प्रॉपरली वो नींद नहीं आता है उस समय, वो बेचैनी सा हो जाता है। दैट अभी उस टाइम पे क्या होता है, आपको तो लगता है कि चलो मेरा बेचैनी है, मेरा चीज कर देगा, पर बॉडी जो है वो नहीं समझता है ना। बॉडी को तो बहुत सारी चीजों का डिस्टर्बेंस होता है, ब्रेन जो होता है वो सर्किट हाउस है, मेन हाउस है, उधर से डैमेज हुआ तो सब चीजें हो जाता है। सो दैट कंट्रोल करने के लिए रिलैक्स वाला प्रोग्राम अगर आप यूज करते हैं तो इट विल रिलैक्स योर माइंड। माइंड रिलैक्सेशन इज बहुत जरूरी होता है, इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि वैकेशन पे चले जाओ घूमने के लिए, कोई हिल स्टेशन चले जाओ, सो दैट विल बी जो चीजें है उसका अंदर उसको वो निकाल देगा, राइट। और दूसरा रिलैक्स क्या होता है ना, मसल्स। जब भी हम काम करते हैं, जब भी कोई आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद क्या होता है ना, मसल्स तो रिजिड हो जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है ना, तो रिजिड हो जाता है, एंड दैट मसल्स नीड टू बी रिलैक्स। और ये रिलैक्स प्रोग्राम से वो रिलैक्स करता रहता है। एंड इसका ड्यूरेशन जो है वो 55 मिनट्स है। एक्सेसरी जो यूज करना है वो है ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स, एंड एप्लीकेशन रिकमेंडेशन डेली, आप उसको हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज पर द रिक्वायरमेंट। ये भी नहीं है कि हर दिन करना जरूरी है आपके लिए। जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, या फिर आपका बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रहा है कुछ काम की वजह से, देन यू कैन यूज दिस प्रोग्राम। इसको नहीं है कि हर दिन करना है, जब आपको लगे कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए या फिर कुछ चीज आपको बेचैन कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है, दैट्स टाइम यू कैन आल्सो यूज दिस वन। एंड रिलीज, रिलीज मींस निकालना बॉडी से, फेंकना बोल, राइट। इससे वन टाइप ऑफ रिलीज कर देना, कुछ चीजों को अपना बॉडी से निकालना है। सो देयर आर बहुत सारा चीजें होता है जो हमको डिस्कम्फर्ट कर देता है। डिस्कम्फर्ट मतलब किसी का बॉडी ऐक है, राइट, और किसी का सर में दर्द है, किसी का दांत में दर्द है, किसी को कहीं और दर्द है, किसी को नॉर्मली ऐसे मतलब कभी कभी फटीग हो जाता है, तो लगता नहीं कि आई डोंट हैव एनर्जी एंड सच पे मेरा इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है, लाइक यू हैव दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स। वो वाला फीलिंग्स क्या होता है ना, थोड़ा इंसान को मन में ना परेशान करके रखता है, वो परेशानियां होता है। एंड जब ये होता है, जब रिलीज वाला प्रोग्राम आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका बॉडी से जो पेन है वो इसको इरेडिकेट करता है या फिर रिलीज कर देता है। एंड पर्टिकुलरली दिस प्रोग्राम इज वर्किंग ऑन योर लिम्फेटिक पार्ट ऑफ द, हमारा बॉडी में बहुत सारा क्या बोलते हैं सिस्टम्स है, इस ऑलमोस्ट 9 सिस्टम है, उसमें से और एक सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है, जिसमें कि WBC RBC जो होता है वो उसी पे काम करता है। एंड दिस लिम्फेटिक सिस्टम पे इसके ऊपर ये काम करता है, करने से क्या करता है ना, आपका बॉडी में जो भी सारा पेन है उसको वो रिलीज करता रहता है। इवन इफ समहाउ इट्स आल्सो वर्किंग इन योर ब्रेन आल्सो, ब्रेन का भी जो पेन कभी कभी रहता है उसको वो रिलीज करने में हेल्प करता है। ओके, सो आई थिंक इज डन, जल्दी हो गया बहुत। सो अभी आप लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। अभी आप लोग मेरे को सवाल पूछ सकते हैं चैट में। पहला एक सवाल आया था मेरे पास जिसका मुझे रिप्लाई करना है। प्योर एंड बैलेंस इज वर्किंग ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन इन आवर बॉडी। हाँ, आई कैन से इससे स्पेसिफिकली कुछ चीजों के ऊपर काम करता है, पर इससे ओवरऑल जो है वो ओवरऑल भी काम करता है, पर उसका स्पेशलाइजेशन कुछ चीजों पे थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं आपको बोलूंगा, इस पर्टिकुलर मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो दवाई बनता है उसके ऊपर मेरा सब्जेक्ट था। इससे बहुत भास्ट है, पर उसको अगर मैं स्पेशलाइजेशन करता हूँ तो वो तो मैंने पूरा पढ़ लिया, सारी जगह पे पढ़ा उसको। उससे मेरा स्पेसिफिक अगर आता है तो मैं किस में जाता हूँ ना, सिंथेसिस, कैसे केमिकल को यूज करके मैं बना सकता हूँ कुछ नया, उसके ऊपर मेरा काम था। और उसको अगर और स्पेसिफिकली जाऊं तो पर्टिकुलर 2 दवाई के ऊपर मेरा काम किया, राइट, ऐसा ही होता है। सो ये स्पेसिफिक कुछ पूरा बॉडी में काम करता है, और उसका स्पेसिफिक जो काम है वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर काम करता है, इसलिए।
एक एक करके पूछिए, थोड़ा टाइम देके मैं किसी का अगर रिप्लाई कर दूं उसके बाद फिर आप दूसरा फॉर्मल, क्योंकि इतना आता है ना। सो ओके, प्योर एंड इज इट नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ प्रोग्राम टू टेक केयर ऑफ प्रोग्राम आफ्टर टेकिंग प्योर? हाँ, आप ले सकते हैं, प्योर के बाद आप केयर ले सकते हैं, पर हर एक प्रोग्राम के बीच में एटलीस्ट मिनिमम आपको 1 घंटा गैप देना जरूरी है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले भी आपको बोला हूँ, कुछ भी प्रोग्राम आप ले सकते हैं, दिन में 3 प्रोग्राम। अगर आप ब्रेसलेट यूज कर रहे हैं तो आपको दिन में 3 प्रोग्राम लेना है, सजेस्टेबल है। और एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम का गैप मिनिमम आपका जो है वो 1 घंटा होना चाहिए। मैक्सिमम आप जो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो हाउ कैन वी रन प्रोग्राम्स डेली? वो आपका सिस्टम है, वो आप चला सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। हाउ मेनी प्रोग्राम्स कैन वी टेक इन अ डे? वो मैं आपको बता दिया। प्लीज एक्सप्लेन द यूज ऑफ गोल्ड इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में गोल्ड तो ऑलरेडी है। दैट गोल्ड साइकिल इज इन एवरी, हर एक हिली डिवाइस में जो हमारे पास चारों है, चारों में से दिस प्रोग्राम इज बेसिकली अवेलेबल एवरीवेयर, इट इज अवेलेबल। वो रेजोनेंस में भी है। ओके सर, डायबिटीज टाइप 1 के लिए फंक्शन बताइए। अभी डायबिटीज के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, पर जो है, अगर आप पहले प्योर उनको इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, प्योर विल हेल्प देम टू रिड्यूस द शुगर लेवल। प्योर पहले कीजिए, उसके बाद और एक स्पेसिफिकली 2-3 प्रोग्राम है जो आप बाद में जाके कर सकते हैं। जब अगला वाला सेशन आएगा तो मैं उसके ऊपर आपको बोलूंगा। कुछ 2-3 सेशन है उसके ऊपर डायबिटीज के लिए। आई थिंक वी हैव सम प्रोग्राम स्पेसिफिकली कुछ चीजों के ऊपर होगा आगे जाके, शायद नेक्स्ट वाला वीक में जो है उसमें बहुत सारा चीज आएगा। सो आई डिस्क्राइब हाउ कैन आई पुट ब्रेसलेट। ब्रेसलेट डाल के आप बोल सकते। जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है। एक छोटा सा वीडियो मुझे प्ले करना था जो हम हीली एवोल्यूशन इवेंट कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज है। वी हैव रिसीव्ड अ वेरी स्पेशल मैसेज फ्रॉम वन ऑफ आवर ग्लोबल टॉप लीडर्स एंड आई एम श्योर यू ऑल विल बी रियली एक्साइटेड टू सी हिज वीडियो। जस्ट अ सेकेंड, आई विल प्ले द वीडियो। And this video is just to remind all of you कि अगर आपने अभी तक registration नहीं किया है तो please do your registration. The link for the registration I am putting it on the chat box for all of you to see. Share sound, yeah. Hey everybody, this is CJ Peters live from Dubai with in the back of me the beautiful Address building here in Dubai. For those of you who don't know me, I'm a senior vice president in Healy, talking to you because we have an amazing event coming up, an extravaganza online event, first of its kind, especially for the India market. On Saturday, the 18th of September from 3 p.m. till 6 p.m. with amazing speakers talking about the product of Healy, the business opportunity of Healy, and everything that you need to know to build your business in Healy even bigger and better. So if you're up for that, sign up for this event. It's really important. We have a limited amount of places that we can fill. So if you want to be there, sign up. The link you will find somewhere around this video. And who knows, maybe we see each other on Saturday, the 18th of September online on the Extravaganza Healy online event. Take care, guys. So ये थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली मुझे लेना था। आई होप ऑल ऑफ यू ने रजिस्टर किया है। बैक टू यू विमन। जैसे कुछ ने सवाल लिखे हैं कि उसमें जो प्रोग्राम है वो हर एक हफ्ते में एक बार नहीं, आप जो प्रोग्राम है प्योर ऐसा नहीं है, प्योर ऐसा बनाया गया है। एक्चुअली प्योर प्रोग्राम जो है वो एक फाउंडेशन है। इट इज फॉर ऑल एक्चुअली, एक्सेप्ट जो छोटे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, और जो मदर अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, राइट, और जिनका बॉडी में कुछ ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, मतलब कहीं पे डिवाइस ये लोग क्या बोलते हैं, स्टेंट लगाया गया है या फिर कहीं पे मेटली कुछ दिया गया है, सो उन लोग के लिए नहीं है। पर ये जो प्रोग्राम बनाया गया है इस एवरीवन कैन यूज एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर। आप उसको चाहे तो हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, चाहे तो कंटिन्यूस 3-4 बार भी ले सकते हैं इन अ वीक, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्योर प्रोग्राम इज योर फाउंडेशन, आपका बॉडी को वो स्टार्ट ही करता है।
देन और कुछ है? नो, आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस। सो अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको वॉच के बारे में थोड़ा बहुत, माय सन इज अनेबल टू स्पीक व्हाट द गोल साइकिल है। सॉरी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आई डोंट नो, बट इफ ही इज more than 18 years you can use that one, but I think it will be not work. जैसे आपको वो स्पीच थेरापिस्ट के पास जाना है, so I think it will be not work, maybe or may not. Which program do you need to for back pain के लिए? बैक पेन का ऑलरेडी मैंने सेशन किया हुआ था। एक आता है पेन एंड लोकल स्टिमुलेशन, उसमें जाके वो बैक पेन का प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है, वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारा सवाल है और प्लीज वो गोल साइकिल के रिलेटेड पूछिए, क्योंकि उससे बाहर जाएंगे तो जब वो वाला सेशन करूंगा तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। हार्मोनल बैलेंस भी हीलिंग में है, वो भी आपका हार्मोनल बैलेंस पे हेल्प करता है। बहुत सारा प्रोग्राम लास्ट थिंग, आई थिंक जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया था इसके ऊपर, ऑलरेडी शेयर किया था। सो आज तो था वो गोल के ऊपर। अगर कुछ गोल के ऊपर पूछना है तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा वॉच के ऊपर जाना चाहूंगा। तो उससे पहले मैं अपना वर्चुअल जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। 1 सेकेंड। ओके, अभी इज दैट क्लियरली आपको दिख रहा है सब कुछ जो मैं दिखा रहा हूं? प्लीज गिव मी द थम्स अप। थम्स अप दीजिए मेरे को, होता है कि पता चले कि आप लोग क्लियर दिख पा रहे हैं। इज इट क्लियर, विजिबल? यस, इट्स विजिबल। ओके, थैंक यू। ये है वॉच, आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है। सो बहुत सारे ने खरीदा है और बहुत सारे लोग ने आज प्रमोशन के हिसाब से अब तक आपको मिला है। सो इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत लोगों का बहुत छोटे छोटे चीजें जो है वो आपको मैं बता दूंगा आज। फिर आगे जाके इसका एक सेशन भी होगा जिसमें से मैं इसका पूरा एडवांटेज और बेनिफिट के बारे में आपको पूरा शेयर करूंगा। आज इसका इस्तेमाल के बारे में मैं बोलूँ। ये ऐसे ही आता है आपका पैकेट के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ये है, विनिया वाला है, जैसे पैकेट में आता है आपके पास, राइट? पैकेट ओपन करने के बाद आपको ये ऐसे ही मिलेगा, इट लुक लाइक दिस। ये आपको ऐसे ही मिलेगा इसका अंदर। सो आपको क्या करना है, उसके बाद ये वाला सपोज ये आ गया, अब ये ऑन नहीं हुआ, अभी एकदम से ये ऑफ हुआ है। तो इसको ऑन करने का क्या तरीका है? इसमें देखिए यहाँ पे एक मेटल का जैसे दिख रहा है, राइट? व्हाइट कलर दिख रहा है। एक जिनके पास है वो भी चेक कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे देख ले। एक मेटल साइड दिखा रहा है और दूसरे साइड प्लेन है। जहां पे मेटल साइड है ऐसा देखिए, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा मेटल उल्टा हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे आपको उसको खोलना है। कैसे खोलना है ना, पहले ऐसे करेंगे, राइट? फिर उसके बाद ऐसे करेंगे, 2-3 बार ऐसे करने के बाद आराम से उसको ऐसे करके खोलिए। ये खुल गया, राइट? ऐसे ही वो ओपन हो जाता है। जैसे ही वो ओपन हुआ, इसमें देखिए यहाँ पे यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा गोल्ड कलर का थोड़ा दिख रहा है, तांबे का है, 2 इलेक्ट्रोड दिखेगा। वो इलेक्ट्रोड जो होता है, इसको लेके आप क्या कर सकते हैं ना, चार्जिंग पोर्ट पे डाल सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट कोई भी आपके पास यूएसबी वाला पोर्ट अगर होता है, कुछ भी यूएसबी वाला पोर्ट, जैसे कि मेरे पास आई थिंक 1 सेकेंड, ये है मेरे पास, ये इसमें लगा सकता हूँ, लैपटॉप में लगा सकता हूँ, या फिर पावर बैंक में लगा सकता हूँ। ओके सॉरी, इसका इसमें मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। इसको कैसे क्या करना है ना, ये वाला यूएसबी पोर्ट, ये एक है चार्जिंग का पॉइंट है, तो मैं इसको लेके ये वाला पार्ट जो है ऐसे लगाऊंगा, तो ये स्क्रीन जो है नॉर्मली डाउन रहेगा और उसका बैक साइड जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए, ऐसा नहीं लगाना है, राइट? ऐसे नहीं लगाना है। हर समय स्क्रीन जो है, ये वाला जो स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ये नीचे रहेगा और बैक साइड जो है उसका ऊपर रहेगा। तो इसको लगाने के बाद आप डायरेक्टली चार्जर में डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में, या फिर आप अपना लैपटॉप में डाल सकते हैं, आपका पावर बैंक में डाल सकते हैं,
या फिर अगर कुछ कनेक्टर वगैरह इस्तेमाल करते तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे करने से ये चार्ज हो जाएगा। इसको जब पहली बार आप खोल के बिठाएंगे, सो आई थिंक इट विल टेक 45 मिनट्स टू 1 आवर उसको प्रॉपरली बिठाना है। पहली बार जब लगाएंगे, अगर आप लगा चुके हैं तो देने सके, इसको पहली बार जब इस्तेमाल करेंगे तो 45 मिनट्स टू 1 आवर मिनिमम आपको टाइम चाहिए इसको चार्जिंग में लगाने के लिए। जैसे ही वो उतना समय हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकल ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑन हो जाएगा। इसका स्विच ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होने के बाद तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया चार्ज। अभी मैं इसको फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अभी ये ऐसे कनेक्ट हो गया, अभी इसको मैं हाथ में पहन सकता हूँ। अभी ऐसे हो गया। तो इसके बाद क्या करना है ना, और एक छोटी सी बात है, आपको मेरा फोन का स्क्रीन आपको दिख रहा है, आई डोंट नो, लेट मी शो यू। इसको भी मैं और एक बार करूंगा प्रोग्राम में। सो यहाँ पे एक ऐप होता है हीली वॉच, राइट। ये ऐप आपको एंड्रॉइड में मिलता है और आपको iOS दोनों में अवेलेबल है। सो आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ये नोटिस आ गया मेरा, राइट। अभी यहाँ से आपको इसका मैंने पीपीटी बनाया हूँ, सो आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस वन ऑन माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एक्चुअली। तो ये आप इसमें आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको मांगेगा कि आपका फोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, पूछेगा कि कौन सा डिवाइस आपके पास है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास दो डिवाइस है, सो बी केयरफुल ऑन दैट, क्योंकि कौन सा डिवाइस आप अपना फोन के साथ लॉगिन करेंगे और दूसरा किसके साथ कनेक्ट करेंगे, वो तो आप पहले सोच लीजिए। वो सीरियल नंबर मांगेगा, वो सीरियल नंबर देके आपको उसके साथ कनेक्ट करना है। आई टेक्स आ रहा हूँ 5 से 10 मिनट, 5 मिनट में सारा चीज सेटअप हो जाता है और वो हो जाता है। और वो कैसे काम करता है, सो आई विल ब्रीफ यू ऑन माई नेक्स्ट सेशन। ओवर टू यू जसलीन। Can gold programs can be given to no? Please don't use any programs over a pregnant lady or a lactating woman or someone who is 10 जिसका बॉडी में लगा हुआ है। प्लीज इस रिक्वेस्ट, ये सब चीजें इज नॉट सेफ, क्योंकि पता नहीं किसके साथ कुछ भी हो सकता है, बट इट्स वेरी डेंजरस, यू शुड नॉट यूज ऑन दैट। नहीं, और कोई सवाल है? I think. Bimal, you called me. I was just out. Yeah. My session is over, and over to you if you. So. Yeah, thank you so much, Bimal. I have shared the links of Telegram channel and Facebook group on the chat. मैं request करती हूँ please हमसे इन सब channels के जरिए जुड़े, so that you are up to date with all the communication and information we want to share, and do register for the Healy Evolution event. There will be a lot of knowledge, fun, and excitement, and invite all your team members as well. So until we meet next, take care, stay safe, and stay healthy. Thank you. Thank you. Have a great evening. Thank you.